सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युनफेई कोल्ड पुल के अंदर गया था, पर हांची ड्रैगन ने उस पर अटैक कर दिया था। युनफेई उससे कोल्ड मेरो मांग रहा था। हांची शियान और केलिंग को अपनी सर्वेंट बनाना चाहता था, पर युनफेई ने उसे मना कर दिया था, जिससे उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। युनफेई ने हांची को घायल कर दिया था, पर वो खुद बेहोश हो गया था। हांची उन्हें मारने वाला था, पर एल्डन रिंग ने उन्हें बचा लिया था। हांची से फाइट के बाद युनफेई बेहोश पड़ा हुआ था, जिस वजह से शियान अपने आप को कमजोर कह रही थी। तो एल्डन रिंग उसे हांची को हराने का रास्ता बता रहे थे। फिर अब हम शियान को देखते हैं। वो एल्डन रिंग से पूछती है कि आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं। हांची को हराने के लिए मुझे दृढ़ कैसे बनना पड़ेगा। एल्डन रिंग कहते हैं कि हांची बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम अपने कल्टिवेशन लेवल के हिसाब से उसका मुकाबला करके उसे नहीं हरा सकती, पर मेरे पास एक एंसेस्ट्रल मैजिक वेपन है जो हांची को हराने में तुम्हारी मदद कर सकता है। मगर अफसोस की बात है कि तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। अगर तुम अपनी इस पावर के साथ उस मैजिक वेपन को एक्टिवेट करना चाहती हो तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। शियान कहती है कि अगर उस मैजिक वेपन की मदद से मैं हांची को हरा सकती हूँ तो उसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। एल्डन रिंग पूछती है कि क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो और तुमने फैसला कर लिया है कि तुम पीछे नहीं हटोगी। केलिंग शियान से कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि आपको यह सब करना चाहिए। इन सब चीजों से किसी को कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए आप इसी बेवकूफी मत कीजिए। शियान कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है तो अब तुम्हें मुझे रोकने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे उम्मीद नहीं है कि एल्डन रिंग भी मेरी मदद करने के लिए तैयार है। एल्डन रिंग कहते हैं कि तुम्हें अभी से खुश होने की जरूरत नहीं है, यह सब इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तुम्हें उस मैजिक वेपन का भरोसा जीतकर उसका मास्टर बनना होगा और उसके बाद ही तुम उसकी पावर का यूज कर पाओगी। ये कहकर एल्डन रिंग उन दोनों को इमोर्टल जिनशाओ के स्टेचू के पास ले जाते हैं। उसे स्टेचू को देखकर शियान चौंक जाती है। वो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एल्डन रिंग इमोर्टल जिनशाओ के वंशज है, वरना एक इमोर्टल जिनशाओ फेरी आइलैंड पर नहीं रह सकता है। एल्डन रिंग उन दोनों को एक इमोर्टल बोतल दिखाते हैं। वो कहते हैं कि ये वही मैजिक वेपन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसका नाम हान्यू फेरी बोतल है। हान्यू बोतल बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी, जिसे देखकर केलिंग खुश हो जाता है और बोतल को टच करने लगती है, पर बोतल को टच करते ही उसे शॉक लगता है और वो दूर जाकर गिरता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। शियान केलिंग के पास जाकर उसे संभालती है और कहती है कि इस फेरी बोतल का कोल्ड ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग है। एल्डन रिंग बताते हैं कि हान्यू फेरी बोतल इमोर्टल वेपन है और इमोर्टल की मर्जी के बिना कोई भी उनके मैजिक वेपन को टच नहीं कर सकता है। ये कहकर वो अपने पोट एनर्जी से केलिंग को ठीक कर देते हैं, जिससे केलिंग खुश हो जाती है। वो कहती है कि अब मैं समझ गई हूँ कि किसी भी चीज को करने से हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। शियान एल्डन रिंग से पूछती है कि आखिरकार मुझे इमोर्टल्स का अप्रूवल कैसे मिलेगा और मैं किस तरह हान्यू फेरी बोतल की पावर का यूज कर पाऊंगी। एल्डन रिंग कहते हैं कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने दिल में हान्यू फेरी बोतल से परमिशन लेनी है। उसके बाद हान्यू खुद तुम्हें अपना मास्टर बना लेगी। ये बात सुनकर शियान अपनी आंखें बंद करके हान्यू को अपने दिल में महसूस करने लगती है, जिससे वो हान्यू फेरी बोतल के अंदर पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है। वो कहती है कि मैं हान्यू फेरी बोतल की स्पिरिट हूँ और मेरा नाम जियोशु है। शियान सोचती है कि जियोशु हान्यू फेरी बोतल की स्पिरिट है तो शायद मुझे इसे खुश करना होगा, जिससे मैं हान्यू बोतल की मास्टर बन जाऊंगी। जियोशु कहती है कि तुम सही सोच रही हो, तुम्हें मुझे खुश करना है, उसके बाद तुम हान्यू फेरी बोतल को कंट्रोल कर पाओगी। ये बात सुनकर शियान के वो छुट जाते हैं। वो पूछती है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं क्या सोच रही हूँ। जियोशु कहती है कि इस फेरी बोतल के अंदर मैं मास्टर हूँ और यहाँ कोई भी मेरी नजरों से नहीं बच सकता। अगर तुम फ्यूचर में हान्यू फेरी बोतल को कंट्रोल करना चाहती हो तो पहले मैं तुम्हें देखूंगी कि तुम्हारा हार्ट अच्छा है या नहीं। ये कहकर वो शियान की मेमोरी देखने लगती है और कहती है कि तुमने अपने बचपन में काफी मुसीबतों का सामना किया है, पर फिर भी तुमने हार नहीं मानी और तुम आगे बढ़ती रही। अब तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए हांची को मनाना चाहती हो। इससे पता चलता है कि तुम एक अच्छी इंसान हो। शियान कहती है कि मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड नहीं हूँ, जिस वजह से मैं हर बार ब्रदर युनफेई के लिए बोझ बन जाती हूँ। मैं बस उनकी मदद करना चाहती हूँ, भले इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, पर मैं ब्रदर युनफेई की मदद करना चाहती हूँ। तो क्या आप मुझे हान्यू फेरी बोतल की पावर यूज करने देगी। जियोशु पूछती है कि तुम ब्रदर युनफेई के लिए यह सब कर रही हो, क्या वो तुम्हारा लवर है। शियान मना कर देती है। जियोशु पूछती है कि अगर वो तुम्हारा लवर नहीं है तो तुम उसके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही हो। शियान कहती है कि एक बार ब्रदर युनफेई ने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई थी,
इसीलिए मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। जियोशु कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यूनफेई से प्यार करती हो और उसके लिए ये सब कर रही हो, पर क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि सिर्फ अपने प्यार के लिए अपनी जान खतरे में डालना ठीक होगा? शियान कहती है कि ब्रदर यूनफेई बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, वो सब लोगों की मदद करते हैं और आगे बढ़ने में उनकी मदद करते हैं। उनके साथ बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, सिस्टर जुई और सिस्टर लिंग लोग मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। इमोर्टल पाथ बहुत ही लंबा है और मेरी डेस्टिनी पहले से ही तय हो चुकी है। मैं कभी भी ब्रदर यूनफेई के लायक नहीं बन सकती, इसीलिए मुझे बस एक बार ब्रदर यूनफेई की मदद करनी है, भले ही इसके बाद मेरी डेथ हो जाए। जियोशु कहती है कि इमोर्टल्स लगभग 10,000 सालों तक जिंदा रहते हैं और नॉर्मल कल्टिवेटर्स नेसेंट सोल रियल्म में नहीं जा सकते। अगर तुम यूनफेई के बराबर पर जाने की कोशिश नहीं करोगी तो अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त उसके साथ नहीं बिता पाओगी। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर अभी तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा कम है और हान्यू फेरी बोतल एक एशियन इमोर्टल आर्टिफैक्ट है। तुम जितनी भी बार हान्यू बोतल को एक्टिवेट करोगी, इससे तुम्हारी ओरिजिनल पावर कंज्यूम होगी और तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, इसीलिए तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा। शियान बिना कुछ सोचे समझे इसके लिए तैयार हो जाती है तो जियोशु से हान्यू फेरी बोतल की मास्टर बना देती है। शियान हान्यू बोतल को लेकर एल्डर मिंग के रेजिडेंस पर चली जाती है। उसे देखकर एल्डर मिंग चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी हान्यू फेरी बोतल की ओर बन जाओगी, पर मैं खुश हूँ कि तुम्हें इमोर्टल पावर मिल गई। हान्यू बोतल के अंदर एक इमोर्टल आर्ट है जिसका नाम फ्रोस्ट प्रिजन है। अगर तुम आची को कुछ वक्त के लिए फ्रोस्ट प्रिजन में कैद कर लोगी तो जियो भाई को कोल्ड केव में जाकर कोल्ड मेरो लेने का मौका मिल जाएगा और तुम्हारा काम भी पूरा हो जाएगा। ये बात सुनकर जियो भाई वहाँ से भागने लगता है, मगर जियो उसे पकड़ लेती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें इतने वक्त से स्ट्रीट फूड खिलाकर स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ और तुम इस तरह डर कर भाग रहे हो, इससे मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है। एल्डनिंग जियो भाई से कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें हाची से फाइट करके कोल्ड केव में जाना है, तुम बस छिप कर कोल्ड मेरो को लेकर आना। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो कुछ कोल्ड मेरो अपने पास भी रख सकते हो। ये बात सुनकर जियो भाई खुश हो जाता है और शियान की मदद करने के लिए मान जाता है। एल्डनिंग शियान से कहते हैं कि तुम जियो भाई को अपने साथ लेकर जाओ, मैं तुम्हारे दोस्तों का ध्यान रखूंगा और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए उन्हें कुछ भी नहीं होगा। शियान एल्डर को थेस कहकर केलिंग जियो यू और जियो भाई के साथ कोल्ड पुल के पास आ जाती है। केलिंग शियान से पूछती है कि क्या आपको पूरा भरोसा है कि आप अकेले हाची को हरा सकते हो? शियान कहती है कि आज भले कुछ भी हो जाए पर मैं हाची को हरा कर ही रहूंगी, इसमें भले ही मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। हाची कोल्ड पुल से बाहर आ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम बेवकूफों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जैसे कमजोर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते? क्या तुम फिर भी मरने के लिए यहाँ आई हो? शियान कहती है कि मैं सिर्फ कोल्ड मेरो के बारे में बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। अगर तुम शांति से बात करोगे तो हम दोनों अच्छी डील कर सकते हैं जिससे हम दोनों का फायदा होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनकर आची हंसने लगता है। वो कहता है कि कल तुम्हारा लवर मुझसे फाइट करने के लिए आ गया पर उसे मैंने आसानी से हरा दिया। ये सब होने के बाद भी तुम मुझसे फाइट करने के लिए आई हो तो अब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा। ये कहकर शियान पर अटैक करने के लिए आता है पर शियान हान्यू फेरी बोतल की मदद से उसे दूर कर देती है। हाची कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो पर अपनी गोल्डन कोर रियल्म की पावर से मेरा मुकाबला नहीं कर सकती हो। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये कहकर अपने इसका सीलिंग नेट से शियान पर अटैक कर देता है, लेकिन शियान अपनी हान्यू बोतल की मदद से उसका अटैक फेल कर देती है और हाची को अपने फ्रोस्ट प्रिजन में सील कर देती है। जियो भाई से कहती है कि जल्दी जाकर कोल्ड मेरो लेकर आओ, तुम्हें ज्यादा वक्त रुकने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने आने में देर कर दी तो हाची सील से निकल जाएगा और तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ये बात सुनकर जियो भाई तेजी से कोल्ड पुल के अंदर चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।